गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्लास 11th के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर रसायन विज्ञान के कुछ मूल अवधारणाएं। जैसे कि हमने पहले वीडियो लेक्चर में बहुत सारी बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे और रासायनिक संयोजन के नियम भी बताए थे। जिन 5 नियम थे, रासायनिक संयोजन के 5 नियम थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जो कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने समझाया था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आज का टॉपिक है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जो कि फर्स्ट ईयर के दृष्टिकोण से हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, इसके बिंदु निम्नलिखित होते हैं। नंबर फर्स्ट है, वह सूक्ष्म कण जो द्रव्यमान का निर्माण करते हैं परमाणु कहलाता है। किसका निर्माण करते हैं? द्रव्य का निर्माण करते हैं, परमाणु कहलाता है। इसी प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि द्रव्य जो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है उन्हें भी परमाणु कहते हैं। सेकंड है, किसी भी तत्व के सभी परमाणु एक ही प्रकार के होते हैं। कोई भी तत्व है, सबके परमाणु क्या होगा? एक ही प्रकार के होते हैं। उनका आकार, परिमाण तथा रासायनिक गुण एक समान होते हैं। उनका आकार और रासायनिक गुण क्या होता है? एक समान होता है। थर्ड है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होता है। यानी कोई भी तत्व होगा, भिन्न भिन्न तत्व होंगे और परमाणु भी भिन्न भिन्न होता है। फोर्थ क्या है, परमाणुओं को विभाजित नहीं किया जा सकता। फोर्थ क्या है, परमाणुओं को विभाजित नहीं किया जा सकता है। पांचवा, परमाणु अविनाशी होते हैं। क्या होते हैं? परमाणु अविनाशी होते हैं, जिसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। छठा है, परमाणु वहाँ सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। क्या करते हैं? जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। सातवां है, एक ही तत्व के परमाणु, क्या है? एक ही तत्व के परमाणु या विभिन्न तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। क्या बोल रहा है कि एक ही तत्व के परमाणु या विभिन्न तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करके क्या बनाएगा? अणु का निर्माण करते हैं। तो आई होप आपको डाल्टन का परमाणु सिद्धांत समझ आ गया होगा। बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने समझाया। सेकंड टॉपिक है एवोगाड्रो का नियम। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो इस नियम के अनुसार समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या होती है। तो एवोगाड्रो का नियम कहलाता है। तो एवोगाड्रो की संख्या क्या होती है? 6.022 गुणा 10 की पावर 23। अब इसके बाद टॉपिक है परमाणु। परमाणु किसे कहते हैं? अभी हमने पढ़ा परमाणु किसे कहते हैं? जो द्रव्य का निर्माण करते हैं, वह सूक्ष्मतम कण जो द्रव्य का निर्माण करते हैं उन्हें परमाणु कहते हैं। या द्रव्य जो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है उन्हें परमाणु कहते हैं। तो परमाणु किसी तत्व का क्या है? सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, उन्हें भी परमाणु कहते हैं। फिर है अगला टॉपिक है अणु। अणु किसे कहते हैं? अणु समान या भिन्न भिन्न प्रकार के दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह को अणु कहा जाता है। अणु किसे कहते हैं? समान या भिन्न भिन्न प्रकार के दो या दो से अधिक परमाणु होंगे, उनके समूह को क्या कहेंगे? अणु कहते हैं। अणु को 2 भागों में विभाजित किया गया है। अणु को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में विभाजित किया है। नंबर फर्स्ट है समपरमाणवीय अणु। सेकंड है विषम परमाणवीय अणु। तो देखते हैं समपरमाणवीय अणु क्या होता है, विषम परमाणवीय अणु क्या होता है। तो समपरमाणवीय अणु, जब कोई अणु एक ही प्रकार के तत्व के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, समपरमाणवीय अणु कहते हैं। समपरमाणवीय अणु क्या कहता है? जब कोई अणु एक ही प्रकार के तत्व के परमाणु से मिलकर बना होता है उन्हें समपरमाणवीय अणु कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे ले लिया हमने हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो एक ही प्रकार के तत्व के परमाणु से मिलकर बना होता है, समपरमाणवीय अणु कहलाता है। सेकंड है
विषम परमाणु अणु। विषम परमाणु अणु क्या होता है? वह अणु जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व के परमाणु उपस्थित होते हैं, उसे विषम परमाणु अणु कहते हैं। विषम परमाणु अणु क्या कहता है कि जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व होंगे। कितने होंगे? 2 होगा या 2 से अधिक तत्व के परमाणु क्या होंगे? उपस्थित होंगे, उसे विषम परमाणु अणु कहलाता है। एग्जाम्पल है NH3, H2S, CH3COOH, HCl, HNO3, यानी अमोनिया हो गया, फिर एथनोइक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तो देखो एक परिभाषा ध्यान से समझिएगा, परिभाषा क्या बोल रहा है? 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक तत्व के परमाणु उपस्थित होते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्व, यानी 2 से अधिक तत्व मिलकर क्या कहते हैं? परमाणु उपस्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? विषम परमाणु अणु कहलाता है। फिर थर्ड टॉपिक है परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान किसे कहते हैं? क्या है? परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक है उससे न्यूमेरिकल भी करवाऊंगी, बहुत ही इजी लैंग्वेज में करवाऊंगी, जिससे कि आपको समझ आ जाएगा। तो चलो, परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन तीनों कणों के द्रव्यमान के योग को परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन, इन तीनों कणों के द्रव्यमान योग को क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। या ये कहे कि एक परमाणु के द्रव्यमान को, एक परमाणु के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। परमाणु द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो AMU है और इसे U से प्रदर्शित करते हैं। जैसे AMU क्या होता है? एग्जाम्पल के तो समझते हैं। से एक क्या है? AMU। जैसे मान लीजिए हम AMU का मतलब क्या होता है? जैसे 1 kg क्या है? 1 kg को अगर हम 500 मान लो आधा किलो क्या है? 500 ग्राम, तो हमने यानी जो केजी का मात्रा किसमें कन्वर्ट किया हमने? ग्राम में। उसी प्रकार AMU, उसी AMU और इसे U से प्रदर्शित करते हैं। नोट देखिए, सामान्यतः परमाणु द्रव्यमान का जो मान होता है वो परमाणु क्रमांक के ठीक 2 गुना के बराबर होता है, लगभग होता है लेकिन 2 गुना के बराबर होता है। चलो टेबल से समझते हैं कैसे होता है 2 गुना। तत्व दे रखा है और परमाणु द्रव्यमान, तो क्या है? हाइड्रोजन दे रखा है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन, कैल्शियम। अब ये क्या है? सारे तत्व हैं। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 1 होता है। कितना होता है? 1। और कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12 है। यानी इसका कार्बन का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। तो 6 का डबल कितना होगा? 12 होगा। उसी प्रकार नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 7 होता है। तो 7 का दोगुना कितना हो जाएगा? 14। ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। तो 8 का दोगुना कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। यानी ये सारे क्या है? परमाणु द्रव्यमान। उसी प्रकार हम सोडियम की बात करते हैं। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है। तो 11 का दोगुना कितना हो जाएगा? 22। तो यहाँ पे क्या आ गया? 23, यानी लगभग के बराबर होता है। ठीक है। तो फिर क्या है? मैग्नीशियम का कितना होता है? 12 होता है। तो 12 का दुगना कितना होगा? 24। उसी प्रकार सल्फर का कितना होता है? परमाणु क्रमांक 16। तो उसका अणुभार यानी उसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 32। उसी प्रकार क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। तो 17 का दुगना कितना हो जाएगा? यानी यहाँ पे जो इसका परमाणु द्रव्यमान है वो 35.5 दे रखा है। ठीक है। इसका क्या है? परमाणु द्रव्यमान है। उसी प्रकार कैल्शियम का कितना होता है? परमाणु क्रमांक 20 होता है। तो परमाणु भार कितना आ जाएगा? 40। उसी प्रकार हम एग्जाम्पल यहाँ पे AMU, अब एग्जाम्पल के तो समझते हैं कि AMU होता है क्या है, इसे कैसे, इसका मात्रक, इसे यूज कैसे करते हैं, चलो समझते हैं।
मान लो मैंने एक ये तरबूज ले लिया, क्या ले लिया हमने? तरबूज। तो ये 12 AMU है, यानी ये 12 किलो का हमने एक तरबूज ले लिया, ठीक है। तो ये तरबूज हो गया। हमने इसके क्या, तरबूज के क्या किया? 12 पीसेस किया। मैंने पेज बनाया इसको कितने डिवाइड में? 12। तो इसको एक एक सबको मैंने निकाल दिया, ये एक एक पीस में निकाल दिया इसको। तो एक एक पीसेस क्या है? एक AMU के बराबर है, यानी ये जो इसको मैंने पीसेस किया 12, इसको हमने निकाल दिया। तो एक एक पीस का कितना आ गया? एक AMU। तो अब जब हमने इसे तोला, किसमें? हमने इसे तोला एक पीस को, तो एक पीस AMU कितना आ गया? तो 1/12 पार्ट आ गया, क्योंकि इसी का तो आधा पार्ट है ना, हमने एक एक करके इसका पार्ट अलग अलग किया। तो इसका भाग कितना आ जाएगा? 1/12। तो मास ऑफ 2 टमाटो लिया हमने, 2 टमाटो लिया, और यहाँ पे हमने क्या लिया? तरबूज लिया। एक एक पीस का जो हमने निकाला था, तो उसका क्या था? 1/12 भाग। तो AMU जो कार्बन है वो 12 के 1/12 भाग को हमने क्या कहते हैं? एक MU कहते हैं। यानी एक एक पीस को ही तो हम एक क्या कहेंगे? एक MU कहेंगे। यानी 1 किलो पीसेस को हम क्या करेंगे? जो 12 किलो का हमने जो ये तरबूज लिया, इसका हमने पीसेस किया, एक एक पीसेस में निकाला, तो एक पीसेस यानी 1 किलो का हुआ। तो 1 किलो यानी AMU हुआ। तो इसी को हम क्या कहेंगे? 1 MU। तो देखो अब हम इसे चेंज कैसे करेंगे? 1 MU को इसका जो मान होता है वो 1.67 गुणा 10⁻⁻27 किसमें? kg में रखा। तो kg को हम क्या करेंगे? ग्राम में चेंज करेंगे। तो AMU बराबर 1.67 गुणा 10⁻⁻24 ग्राम में हमने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं, और इसका जो मात्रक AMU होता है, और AMU को किस में कन्वर्ट करते हैं। अब है टॉपिक है आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान किसे कहते हैं? आणविक द्रव्यमान किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। यानी कोई भी किसी भी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान दिया रहेगा तो उसके परमाणु के द्रव्यमानों का क्या होगा? योग होगा। उसी को आणविक द्रव्यमान कहते हैं, और इसी के आणविक द्रव्यमान कहते हैं। और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है जो कि हर बार पेपर में पूछा जाता है, बहुत ही ईजी है। देखो न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। और आणविक द्रव्यमान का जो मात्रक होता है उसका मात्रक भी AMU ही होता है या U होता है, ठीक है। तो हम इसका क्या निकालेंगे? आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? देखिए कैसे निकालेंगे आणविक द्रव्यमान। तो हमें यहाँ पे क्या लिया है? H2O यानी जल। देखो हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1। और ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16। ठीक है। तो हम अब क्या निकालेंगे? जल का आणविक द्रव्यमान। ध्यान से समझिएगा कैसे निकालते हैं आणविक द्रव्यमान। जल का निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। कितने हैं यहाँ पे? 1 मिनट, हमने यहाँ पे लिख देते हैं, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई किसका? हाइड्रोजन का क्या निकालेंगे? परमाणु भार। हाइड्रोजन का परमाणु भार प्लस किसका निकालेंगे? ऑक्सीजन का परमाणु भार। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है? 1 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है? 16। कितना है? 16। देखो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं। तो 2 मल्टीप्लाई, तो हाइड्रोजन का भार कितना है? परमाणु भार 1 है, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है? 16। देखो डेफिनेशन के हम हिसाब से हमने किया है, तो 2 + 16 कितना आ जाएगा? 18। इसका मात्रक क्या होता है? U। तो परिभाषा क्या कहता है
पहले परिभाषा समझिए कि किसी पदार्थ, क्या है, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। क्या होता है, इसमें उपस्थित परमाणुओं का द्रव्यमान का योग, उसी को क्या कहते हैं, आणविक द्रव्यमान। उसी प्रकार हम सेकंड का निकालते हैं। सेकंड क्या है, नाइट्रिक अम्ल HNO3। क्या है, नाइट्रिक अम्ल HNO3। सेकंड है HNO3। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1। और नाइट्रोजन का परमाणु भार नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 14। और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16। तो हम क्या करेंगे, नाइट्रिक अम्ल HNO3 का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा, H यानी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना है हमारे पास, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है, 1। फिर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना है, 14। हम क्या करना, पूरे परमाणु द्रव्यमान का क्या करना है, योग करना है। तो हाइड्रोजन का अलग निकलेगा, नाइट्रोजन का अलग निकलेगा और ऑक्सीजन का अलग निकलेगा। तो हमने हाइड्रोजन प्लस फिर क्या लिया हमने, नाइट्रोजन प्लस क्या लेंगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 3, तो 3 मल्टीप्लाई, तो यानी ऑक्सीजन का जो परमाणु भार है कितना है, 16। तो 14 और 1 कितने होते हैं, 15 प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 48। तो 15 और प्लस 48 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 63 U। किसका निकल गया ये आणविक द्रव्यमान, नाइट्रिक अम्ल का HNO3। किसका निकल गया, HNO3 का। नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान कितना निकला है, 63 U। उसी प्रकार C का निकालते हैं। थर्ड कौन सा था, मैथिन का। क्या है, मैथिन। तो मैथिन का निकालते हैं। मैथिन CH4। क्या है, CH4। बहुत ही इजी है। कार्बन, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12। और हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1। तो हम मैथिन का निकालेंगे, क्या, मैथिन का आणविक द्रव्यमान। क्या निकालेंगे, मैथिन का आणविक द्रव्यमान। मैथिन का आणविक द्रव्यमान। कार्बन का कितना है परमाणु भार, 12 प्लस हाइड्रोजन का कितना है, 1। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, 4। तो 4 मल्टीप्लाई 1, तो 12 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 16। यानी 16 क्या है, मैथिन का आणविक द्रव्यमान है। इसी प्रकार डी का निकालेंगे। डी का क्या है, चलो देखते हैं डी का क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर हम उसके बाद निकालेंगे ग्लूकोज का, C6H12O6। तो चलो हम निकालते हैं। इसी प्रकार हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकालेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का कैसे निकलेगा। तो डी है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम का जो परमाणु भार होता है कितना होता है, सोडियम परमाणु का भार, सोडियम परमाणु का क्रमांक कितना होता है, 11। तो 11 का दुगना कितना हो जाएगा, 22, यानी 23 होता है इसका। फिर ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। कितना होता है, 16। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है,
1। तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। आणविक द्रव्यमान, तो सोडियम का कितना है, सोडियम का यहाँ पे 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16 और हाइड्रोजन का कितना है 1। तो हम इनको ऐड करेंगे तो 23 इसको ऐसे रहने दो, 16 और 1 कितना आता है 16 और 1 17। अब इनको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 U, यानी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो 40 U होता है। फिर है हम ग्लूकोज का निकालेंगे। इसी प्रकार हम ग्लूकोज का निकालते हैं C6H12O6 ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का कैसे निकालेंगे हम, इसी प्रकार ही निकालेंगे, बहुत ही इजी है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो कार्बन का कितना होता है, कार्बन का जो परमाणु भार होता है, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12। और हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1। और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16। तो ग्लूकोज C6H12O6 का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं 6, तो 6 मल्टीप्लाई परमाणु भार कितना है कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 12, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है 1 प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 6 और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है 16। तो अब हम दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 2 12, 6 1 6 इंटू 1 17। फिर उसी तरह इनका भी करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 96। अब तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 U। ठीक है, तो यानी ग्लूकोज का जो आणविक द्रव्यमान होगा वो कितना होगा 180 U। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने बताया, बहुत ही इजी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा और इससे रिलेटेड आगे की वीडियो में बताऊंगी। तो सो गाइज, आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर ये लेक्चर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।